हाँ जी दोस्तों, नकाब का ये एपिसोड तो आज का बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। नकाब के इस एपिसोड में दिखाया गया कि बिलाल ने कैसे अपने दबंग अंदाज में डिप्टी कमिश्नर की हैसियत से खानदान में एंट्री मारी। बिलाल के घर वाले, उसके ताया, उसकी चच्ची सब देखकर हैरान रह गए। यहाँ तक कि उसकी बहन भी उसको देखकर चौंक गई। उसके दिल में लड्डू फूट रहे थे कि कैसे उसका नकारा भाई एक कामयाब डिप्टी कमिश्नर बन गया। जबकि उसका ताया जो उसे नकारा समझता था और अपने बेटे को सबसे ज़्यादा सुपीरियर समझता था, वो भी देखकर हैरान रह गया। एपिसोड के आगाज़ में हमने देखा कि बिलाल ने अपने कज़न अहद के रिलीज़ के ऑर्डर जारी कर दिए, जिसके बाद उसके पास ईमान आती है और कहती है कि सर आपने ये ऑर्डर क्यों जारी किए? बिलाल उसको बताता है कि लैला के खिलाफ जो केस है, उसमें जिस होटल का ज़िक्र किया गया है वो उसकी मलकियत है। वो उसने अपनी बीवी को दिया था जिसमें वो अपना होटल चला रही थी। इसलिए बिलाल ने आहत को छुड़वा दिया और होटल अपने नाम कर लिया। इसके बाद जब बिलाल ने लैला को ये ऑफ़र कराई कि ये हक़ महर के तौर पर तुम होटल रख लो। लैला बिलाल को देखकर हक्की-बक्की थी। उसको यकीन नहीं आ रहा था कि जिसको मैं कमतर और नकारा समझती थी, वो कैसे एक कामयाब डिप्टी कमिश्नर बन गया। वो अपने हवास खो बैठी थी और वो उसके सामने खामोश बैठी रही। जबकि बिलाल ने उसको ये होटल की प्रॉपर्टी देने की भी ऑफ़र की, लेकिन वो नहीं मानी। जबकि बिलाल ने कहा कि तुम होटल में ये वाला काम जारी रख सकती हो। नाज़रीन, इसके बाद जब आहत को छोड़ दिया गया, वो ईमान से मिलने उसके दफ़्तर पहुँच गया और उसको धमकाने लगा। जिसके बाद ईमान ने आहत को खरी-खरी सुना दी। आहद ने ईमान को कहा कि वो उसको कहीं का नहीं छोड़ेगा। ये सब जब बिलाल को पता चलता है तो बिलाल गुस्से में पागल होकर अपने घर, अपने ताया और अपनी चच्ची से मिलने चला जाता है। वो अपने ताया, अपनी चच्ची और अपनी ताई सबको कहता है कि तैमूर और आहत को समझाएं कि आइंदा से वो ईमान के आगे नजर ना आए। अगर उन्होंने दोबारा ईमान को तंग किया तो उन्हें वो कहीं का नहीं छोड़ेगा। ये सुनकर उसके खानदान वाले तो गुस्से में आ जाते हैं। वो कहते हैं कि मामूली सा लड़का हमें धमका रहा है। लेकिन जैसे ही बिलाल कहता है कि आप एक डिप्टी कमिश्नर को मत सिखाएँ, उसके बाद उसके पूरे ख़ानदान वाले तो हक्के-बक्के रह जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं आता, ऐसे जैसे उनके पैरों से ज़मीन निकल जाती है। इसके बाद बिलाल अब ईमान से शादी के लिए तैयारियाँ कर रहा है और अब देखना होगा कि ईमान और बिलाल की शादी कब होती है। और ये भी देखना होगा कि उसका ताया और उसके कज़न बिलाल के खिलाफ कौन-सा नया महाज़ खड़ा करते हैं। ये तो आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा।